स्वागत है आज के इस खास और बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण में। आज बात होगी पश्चिम बंगाल में हुए उस बड़े राजनीतिक बदलाव की जिसने सबका ध्यान खींचा है। जो कुछ भी आज हम डिकोड करने वाले हैं वो पूरी तरह से एक हालिया भाषण और उसमें दिए गए तथ्यों पर आधारित है। हमारा मकसद किसी पार्टी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बस ये समझना है कि आखिर ग्राउंड जीरो पर हुआ क्या है और इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं। चलिए गहराई से समझते हैं। इस पूरे मुद्दे की नींव एक बेहद दमदार विचार पर टिकी है। किसी भी लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सर्वोपरि है, यानी पब्लिक जो तय कर दे वही अंतिम सत्य है। जब भी बदलाव की सुगबुगाहट होती है तो ये साबित हो जाता है कि सत्ता की असली चाबी सिर्फ और सिर्फ वोटर्स के हाथ में है। अब इसी बुनियादी सिद्धांत को बंगाल के हालिया चुनावों के चश्मे से देखते हैं। तो अब आते हैं हमारे पहले मुख्य बिंदु पर, एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव। इस हिस्से में हालिया चुनावी संक्रमण को करीब से परखा जाएगा। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ममता बनर्जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का लंबा शासनकाल, और दूसरी तरफ है हालिया चुनावी नतीजे जहां झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखा। दशकों से जो एक सिस्टम चलाया आ रहा था उसकी जगह अब एक नई राजनीतिक दिशा ने ले ली है। सोच के मुताबिक वोटर्स ने एक लंबे समय से चली आ रही सरकार के विकल्प के तौर पर एक नए रास्ते को चुना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सत्ता परिवर्तन के मुख्य कारणों की, यानी उन चुनावी कारकों का विखंडन करते हैं जिन्होंने इस नतीजे को जन्म दिया। सोर्स मटेरियल के हिसाब से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण सामने आया वो है एंटी इनकम्बेंसी। आसान भाषा में कहें तो जब एक ही सरकार बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो बदलाव की एक स्वाभाविक इच्छा पैदा होने लगती है। लगातार कई सालों तक एक ही पार्टी को देखने के बाद परिवर्तन की मांग उठना लोकतंत्र में बहुत ही आम बात है, और इसी फैक्टर ने इस चुनाव में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन बात सिर्फ समय की नहीं थी, जमीन पर दो और बहुत बड़े कारण थे। पहला, विकास और रोजगार की भारी मांग, खासतौर पर युवा वर्ग और ग्रामीण इलाकों के लोग बेहतर मौकों की तलाश में थे। और दूसरा, भ्रष्टाचार के वो आरोप जिन्हें विपक्ष ने एक बेहद मजबूत विमर्श यानी नैरेटिव में बदल दिया। एक तरफ रोजगार की जरूरत और दूसरी तरफ करप्शन के खिलाफ सख्त संदेश, इन दोनों ने मिलकर वोटर्स के मन पर गहरा असर डाला। इसके साथ ही इस भाषण में राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की भूमिका को भी काफी अहम बताया गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े केंद्रीय नेताओं की रैलियों और उनकी जो आक्रामक प्रचार रणनीतियां थी, उन्होंने चुनाव के माहौल में एक गजब की ऊर्जा भर दी। इस स्ट्रैटेजी ने वोटर्स के सामने एक स्पष्ट विकल्प रखा और पूरे अभियान की दिशा को ही मोड़ कर रख दिया। और यहीं से जिक्र आता है उस मशहूर डबल इंजन थ्योरी का। ये वो धारणा है कि अगर राज्य और केंद्र दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। ये माना गया कि इस व्यवस्था से अलग अलग सरकारी योजनाओं के बीच एक बेहतरीन तालमेल बन सकता है। तेज विकास की इसी उम्मीद ने वोटर्स को काफी प्रेरित किया और नतीजों को एक नई दिशा दी। अब रुक करते हैं अगले अहम हिस्से की तरफ, नई सरकार के लिए प्रमुख चुनौतियां, और समझते हैं नेतृत्व की नई जिम्मेदारियों को। देखिए, चुनाव जीतना तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा तो अब है। भाषण में नई सरकार के सामने 3 बहुत बड़ी और स्पष्ट चुनौतियां रखी गई हैं। पहला कदम है कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखना, जो कि किसी भी नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा कदम है समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना और उनका विश्वास जीतना। और तीसरा, चुनाव प्रचार में जो भी वादे किए गए थे उन्हें हकीकत में बदलना। यही असली सुशासन की कसौटी है। आखिर में इस विषय के सबसे अहम पहलू पर आते हैं, लोकतंत्र की सच्ची शक्ति। कैसे एक अकेला वोट पूरे राष्ट्र को आकार दे रहा है। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक अकेले वोट में इतनी ताकत होती है कि वो रातों रात सरकारें बदल सकता है और पूरे राज्य बल्कि पूरे देश के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। अंतिम सत्ता किसी नेता या पार्टी के पास नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के पास ही होती है। यह चुनाव लोकतांत्रिक सिस्टम की उसी अंतर्निहित ताकत का एक जीता जाता सबूत है। अब इस पूरी चर्चा के बाद सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या नई सरकार आने वाले समय में जनता की उन भारी भरकम उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? जीत का जश्न मनाना एक बात है, लेकिन उन वादों को जमीन पर उतारना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। इस निष्पक्ष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे इस पूरे राजनीतिक बदलाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी।